दोस्तों अपने सामने खड़ी है दो टाटा की नेक्सॉन और दोनों ही अलग अलग वेरिएंट रहने वाला है। दोनों की चाबी भी मेरे पास है। ये वाली जो चाबी रहने वाली है ये है इसका प्योर प्लस वेरिएंट और ये जो गाड़ी की चाबी रहने वाली है ये है इसका क्रिएटिव वेरिएंट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कार्स को आपस में कंपेयर करेंगे। सीएनजी में गाड़ियाँ जो है वो रहने वाली हैं और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में, यानी कि प्योर प्लस वेरिएंट से क्रिएटिव वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंसेस के बारे में। तो भाई जो प्योर प्लस वेरिएंट है इसका शोरूम कॉस्ट आता है 9,84,990 रुपीज़ का, जबकि क्रिएटिव वेरिएंट आएगा 11,04,990 रुपीज़ का। एक्स शोरूम कॉस्ट पे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको 1,20,000 रुपए का डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। लेकिन ट्विस्ट क्या है, क्योंकि जो क्रिएटिव वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो आपको जो है यहाँ पे जब आप इसको ऑन रोड कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। तो जो प्राइस डिफरेंस है ऑन रोड कॉस्ट के ऊपर आपको करीब 1,55,000 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग होगा, बट आपको 1,55,000 1,60,000 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जब आप इन दोनों ही वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे ऑन रोड कॉस्ट के ऊपर। तो प्राइस की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं फीचर डिफरेंस की। तो भाई एक आइडिया के लिए आपको बता दूं कि करीब दोनों के बीच में 18 डिफरेंसेस हैं। तो एक-एक करके सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आपको बताते हैं। तो भाई सबसे पहले दोनों कार्स को जब आप सामने से देखेंगे तो सामने से दोनों कार्स का जो लुक है बिल्कुल ही आपको सिमिलर जो है वो देखने को मिल जाता है। इस वाली गाड़ी में चेक करें तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। सेम एज आप आते हैं इस वाली कार की तरफ तो यहाँ पर भी आपको सेम एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलाइट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। डिफरेंस जो है वो रहने वाला है ओनली, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट स्किड प्लेट है वो देखने को नहीं मिलती, जबकि यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सिल्वर इंसर्ट के साथ आपको यहाँ पे जो फ्रंट स्किड प्लेट है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा सेकंड जो डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पे आप नोट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पोर्शन जो है कम्प्लीटली ब्लैंक मिलता है। लेकिन अगर आप जाते हैं क्रिएटिव वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कैमरा जो है इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, यानी कि इस वाले वेरिएंट में आपको 360 कैमरा जो है वो देखने को मिलता है। तो फ्रंट से आपको दो डिफरेंसेस मिलते हैं, एक तो आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की स्क्रीन प्लेट मिल गई और सेकंड आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो मिल जाता है। तो ये दो डिफरेंसेस के अलावा बाकी कोई डिफरेंस जो है वो आपको फ्रंट पोर्शन से देखने को नहीं मिलेगा। साइड में अगर हम बात करें तो साइड में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका जो क्रिएटिव वेरिएंट है वो चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले नोट करेंगे तो यहाँ पे आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ जो अपने एलॉय व्हील्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाले हैं। टॉप वेरिएंट वाले जो एलॉय व्हील्स हैं वो आप यहाँ पर इस वेरिएंट से देख सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको जो एलॉय व्हील्स हैं वो नहीं मिलते। इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टील रिम जो है वो मिलता है, जिसपे आपको सिल्वर कलर की व्हील कवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि दोनों का जो टायर सेक्शन है वो भी एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 195/60 R16 का मिलता है, जबकि जो क्रिएटिव वेरिएंट है इसका जो टायर प्रोफाइल रहने वाला है वो रहेगा अपना 215/60 R16 का। तो यहाँ पे टायर प्रोफाइल के अंदर भी एक माइनर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब तक चार डिफरेंसेस जो हैं वो हो चुके हैं, जो कि आपको दो फ्रंट में दिखा दिए, दो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए, एक एलॉय व्हील का और एक टायर डिफरेंस का। इसके अलावा पांचवा जो डिफरेंस रहने वाला है दोनों के आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के अंदर रहेगा। क्रिएटिव वेरिएंट में जो आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है वो साइज में बड़ा होता है। डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिकेटर वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर प्लस वेरिएंट में मिलता है ये साइज में छोटा होता है और यहाँ पर इसका डिज़ाइन वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि दोनों पियानो ब्लैक है और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 360 कैमरा भी आता है। तो साइड में यहाँ पे कैमरा जो है इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी और दोनों ही मिरर जो है वो आपको ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ मिल जाते हैं। तो ये पांच डिफरेंसेस जो हैं वो हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसके सिक्स डिफरेंस की तो भाई यहाँ पे आप नोट करेंगे तो ये अपना जो विंडो वाला पार्ट है ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे अनपेंटेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं क्रिएटिव वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। सिक्स डिफरेंसेस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी डोर हैंडल दोनों बॉडी कलर के हैं। पिलर वगैरह वाले पार्ट जो है दोनों के अंदर आपको ब्लैक आउट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक के अपने रूफ रेल वगैरह वाले पार्ट जो है ये भी आपको दोनों ही कार्स में सेम मिल जाएंगे। तो छह डिफरेंसेस जो है अब तक हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे सेवंथ डिफरेंस की तो भाई वो रहने वाला है अपना हिडन। वो ये है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको रियर में रियर वाइपर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। ये आप यहाँ पर चेक करें तो हिडन टाइप रियर वाइपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा एंड वॉशर के साथ रहेगा। और यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर जो है वो नहीं मिलेगा। ये पोर्शन आप चेक कर सकते हैं, ये अपना ब्लैंक रहने वाला है। तो ये सात डिफरेंसेस जो है वो हो चुके हैं, इसमें रियर वाइपर जो है वो आता है। इसके अलावा अगर हम एट्थ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में इसकी प्लेट जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए और यहाँ पे आपको रियर में इसकी प्लेट देखने को नहीं मिलने वाली है। तो भाई ये पोर्शन रहने वाले हैं, यानी कि ये आठ डिफरेंसेस जो हैं वो रहने वाले हैं कार के एक्सटीरियर से। बात करते हैं कार के इंटीरियर डिफरेंसेस की तो भाई यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो इंटीरियर है वो अभी देख रहे हैं क्रिएटिव वेरिएंट का अपनी व्हाइट वाली गाड़ी का।
तो भाई यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ओवरऑल व्यू मिल जाता है। मैं आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ जो कि डिफरेंसेस वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको उसमें नहीं मिलेगा, वो भी आपको मैं चल के दिखा दूंगा। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट जो है वो देख रहे हैं, ये सिल्वर इंसर्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे आप इसका जो कंट्रोल देख रहे हैं, ये अपना टच बेस्ड जो है वो अपना रहने वाला है। ये कंप्लीट पैनल जो है वो आप यहाँ पर चेक करें, टच बेस्ड है। और ऑटोमेटिक का जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक जो अपना एसी है वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। बाकी सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं वो दोनों ही कार्स में आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। ये पोर्शन वगैरह दोनों ही कार्स में आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, प्लास्टिक फिनिश वगैरह दोनों ही कार्स में सिमिलर मिलेगा। सीट वगैरह जो है वो आपको दोनों ही कार्स में सिमिलर मिलेंगी, एडजस्टमेंट वगैरह रियर की सीट वगैरह दोनों कार्स में सिमिलर मिलेंगी। आपने क्या नोट करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इसके अलावा टच बेस्ड पैनल, इसके अलावा ऑटोमेटिक अपना जो एसी है, इसके अलावा ये जो पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अपना क्रोम इंसर्ट के साथ है, ये भी आपको नोट करके चलना है। तो 4 चीज़ें हो गई। अच्छी चीज़ आपको ये नोट करनी है कि यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से सॉकेट्स मिल जाने वाले हैं। 45 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है सी टाइप में, एक यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाएगा। और छठी और इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है जो कि हिडन रहती है, जो कि आप जनरली मिस कर जाएंगे, वो रहने वाला है इसका ग्लोव बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको ये जो पोर्शन मिल रहा है, इस तरीके से आप रोटेट करके इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको जो है कूल्ड ग्लोव बॉक्स का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। तो ये 6 चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, और बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो आपको दोनों कार्स में सिमिलर मिलेंगी। एक बार उसमें आगे चल के कि मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ प्योर प्लस वेरिएंट में, जो कि अपना ग्रे वाली गाड़ी थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 6 चीज़ें आप नोट करनी है, उन 6 चीज़ों को अभी मैं आपको कंफर्म भी करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, बाकी सभी चीज़ें प्लास्टिक फिनिश वगैरह, एडजस्टमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको दोनों कार्स में सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगी। और डिफरेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको की इंसर्ट पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर आप जाते हैं उधर वाली गाड़ी में क्रिएटिव में, तो वहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको मिसिंग मिलता है। तो बाहर हमने 8 डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए थे, तो ये अपना नवा डिफरेंस जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करें, टच बेस्ड पैनल नहीं है, तो 10वां डिफरेंस हो गया। ऑटोमेटिक एसी नहीं आता, इसमें मैनुअल आता है, 11वां डिफरेंस जो है वो अपना हो जाता है। 12वां डिफरेंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये होता है कि यहाँ पे आपको टाइप सी वाला यूएसबी पोर्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। 13वां डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 13 डिफरेंस यहाँ पे आप चेक करें क्लियरली, यहाँ पे आपको कोई भी ग्लोव बॉक्स का जो ऑप्शन है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 14 डिफरेंस की तरफ आते हैं, तो ये पोर्शन आप चेक करें, यहाँ पे ब्लैक है जबकि वहाँ पे वो सिल्वर था। और यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लीवर आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है, जबकि वहाँ पे क्रोम टिप के साथ मिलता है। दोस्तों आप अब तक इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में 15 डिफरेंसेस फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके अलावा 16 की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई अगर आप जाते हैं प्योर प्लस मॉडल की तरफ, यानी कि ग्रे वाली कार की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलता है इस तरीके की चाबी। इसमें एक तो मिलती है आपको रिमोट टाइप फ्लिप की, और दूसरी मिलती है बेसिक सी की, जो कि इस तरीके से रहेगी। लेकिन अगर आप जाते हैं क्रिएटिव वेरिएंट की तरफ, तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है इस तरीके से स्मार्ट की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 4 बटन रहते हैं, और दोनों ही चाबी सेकंड जो की है वो भी बिल्कुल ही आपको सिमिलर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये अपने 16 डिफरेंसेस जो है वो हो चुके हैं फीचर के। अब बात करते हैं 17 डिफरेंस की, जो कि रहने वाला है अपना कलर ऑप्शंस के बीच में। अगर आप प्योर वेट में जाते हैं तो आपको व्हाइट, डेटोना ग्रे, ग्रासलैंड बेज, प्योर ग्रे, इस तरीके से ब्लू एंड रेड कलर का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव वेट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाइट, ग्रे, इस तरीके से सारे कलर तो मिलते ही हैं, लेकिन कुछ एडिशनल कलर भी मिलते हैं। जैसे कि आपको एक मिलता है ओशन ब्लू कलर, और एक मिलता है ब्लैक कलर। इसके अलावा क्रिएटिव वेट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन शेड का भी ऑप्शन मिल जाता है। व्हाइट एंड ब्लैक को छोड़ करके बाकी सारे कलर आपको डुअल टोन शेड में भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो भाई ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हो चुके हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आपको ये डिटेल जो है वो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।